इस वीडियो में हम फिर से साधारण ब्याज के एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके लिए हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को आप 4-4, 5-5 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रवि ने कुछ राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी? दिया था 5% के रेट पर और कह रहा है कि अगर 9% रेट होता यानी कि 4% ज़्यादा होता तो 80 रुपया ज़्यादा मिलता ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया और कह रहा है कि कितना राशि उधार दिया था, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है ना। तो 4% का वैल्यू अगर 80 रुपया है तो ये कितना गुना है? देखिए 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। तो 100 में 20 गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा, यानी कि मूलधन 2000 रुपया हो जाएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपया अधिक है, तो धन ज्ञात करें। कह रहा है कि 5% के हिसाब से 3 वर्ष में जितना ब्याज मिलता है उससे 80 रुपया ज़्यादा मिलता है 4% के हिसाब से 4 वर्ष में देने पर। तो देखिए, अगर 4% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो कितना ब्याज हो जाएगा? 16%, क्योंकि एक साल में मिलता है 4% और 4 साल के लिए दिया गया है तो टोटल 16% ब्याज हो जाएगा। और 5% के हिसाब से अगर 3 साल के लिए दिया जाएगा तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 15%, है ना। तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक ब्याज मिल रहा है? 1%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 रुपया अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1% का वैल्यू दिया हुआ है 80 रुपया और पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा? 8000 रुपया। चूंकि 1% अगर 80 है तो 80 गुना हो जाएगा, तो इसको 80 गुना करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? कोई धन है जिसको 5% के रेट से पहले 3 साल के लिए दिया गया, फिर उसी को 5% के हिसाब से ही 5 साल के लिए दिया गया, तो दोनों से जो ब्याज मिला उसमें 80 रुपया का अंतर है। तो कह रहा है मूलधन क्या होगा? तो देखिए पहले 3 साल के लिए दिया गया और फिर 5 साल के लिए, तो दोनों में कितना समय का अंतर है? 2 साल का। तो 2 साल में 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 10%। तो यही 10% का अंतर होगा ब्याज में ना। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 80 रुपया का अंतर है, यानी कि 10% का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया और मूलधन पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 रुपया। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी देख सकते थे कि 5% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 15%, है ना। और फिर 5% के हिसाब से ही 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 25%। तो देखिए दोनों में कितना का अंतर है? 10% का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 रुपया का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का वैल्यू दिया हुआ है 80 रुपया, तो 100% हो जाएगा 800। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अगर ब्याज की दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया होता है, तो वह धन क्या है? 10% का बदले कह रहा है कि 15% होता, यानी कि एक साल में 5% अधिक ब्याज होता, तो 2 साल में अंतर होता है 25 रुपया का। तो 2 साल में कितना का अंतर हो जाएगा? 10% का, क्योंकि एक साल में अंतर हो रहा है 5% का, तो 2 साल में 10% का अंतर होगा, तो यही 10% का वैल्यू हो जाएगा 25 रुपया। तो कह रहा है मूलधन क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो 250 रुपया आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसी को आप ऐसे भी देख सकते थे, 10% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 20%। और 15% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 30%। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 10% का। तो देखिए 10% का अंतर हो जाएगा 25 रुपया, तो 100% 250 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज की दर 1% कम होती तो 259 रुपया 20 पैसा कम ब्याज देना पड़ता, तो मूलधन कितना है? देखिए 3 वर्ष का बात किया गया है और कह रहा है रेट 1% कम होता, तो अगर 1% कम होता तो 3 साल में 3% कम हो जाएगा, है ना। और कह रहा है कि 259 रुपया 20 पैसा कम होता। इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि 3% का वैल्यू दिया हुआ है 259 रुपया और 20 पैसा और कह रहा है मूलधन कितना है? तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% निकालने के पहले अगर हम 1% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें 3 से भाग दे देंगे तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और इसको काटेंगे
तो नीचे 10 तिया 30 और ऊपर कितना आ जाएगा 8 तिया 24 बचेगा 1 19 6 तिया 18 1 बचेगा 4 तिया 12 इतना आया। तो 1% का वैल्यू देखिए इतना आया और हम अगर 100% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए 10 से 1 जीरो कट जाएगा तो 864 में 10 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8640 रुपया हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं, हम सभी का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।